तो पहाड़ों पर त्राहिमाम हो रखा है। कुल्लू के आनी में लैंडस्लाइड के चलते बिल्डिंग गिर गई है। कुल्लू के आनी में कई घरों पर आफत आ चुकी है। ताश के पत्तों की तरह एक साथ कई इमारतें धराशायी हो चुकी हैं। कुल्लू जिले के आनी में करीब 7 इमारतें एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। बारिश और लैंडस्लाइड को देखते हुए प्रशासन ने इन इमारतों को पहले ही खाली करा दिया था। हादसे के दौरान बस स्टैंड में खड़े लोगों ने भागकर और छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयानक है, भयावह है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड से बर्बाद किस तरीके से कई घर हो चुके हैं। देखिए, कुल्लू में तबाही का ये मंजर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक साथ कई मकान धराशायी हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जरा सोचिए, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और हिमाचल प्रदेश में इससे पहले कभी ऐसी तबाही नहीं देखी गई है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरीके से कई इमारतें एक साथ धराशायी हो चुकी है। एक साथ देखिए, कई इमारतें मलबे में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। हम आपको तस्वीरें बहुत जूम करके दिखा रहे हैं, यानी कि तबाही का मंजर। कुल्लू की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं पहाड़ों पर क्या हालात इस वक्त हैं। और ऐसे में लोग खौफ में हैं, जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, इधर उधर भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और जिसने भी इन लैंडस्लाइड की तस्वीरों को देखा वो सन्न रह गया है, वो डर गया है। ये देखिए आप, ये देखिए, एक साथ कई इमारतें, क्योंकि बहुत सट कर यहाँ पर इमारतें नजर आ रही हैं और एक साथ ये इमारतें धराशायी हो रही हैं। अब जो आसपास की इमारतें हैं, जाहिर सी बात है उनको खाली कराया गया होगा, लेकिन जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, वो खौफ में हैं। आपको एक एक करके हम देखें, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी ये टीवी स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों को देखने के बाद ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अचानक से मलबा आना शुरू होता है और पहाड़ों पर आगे बनी 3 बिल्डिंग और 4 बिल्डिंग पीछे फिर गिर जाती हैं। इसके बाद प्रशासन के मुताबिक ये कभी भी जमींदोज हो सकती है, क्योंकि अब हालात वहाँ पर ऐसे हैं, पहाड़ कच्चे हो रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है, जबकि करीब 3 और इमारतें भी खतरे की जद में है। ये देखिए आप, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो ये इमारत जमींदोज हुई है उसके आसपास भी इमारतें हैं, बगल में इमारत है और ये देखिए यहाँ पर इमारत है, यानी कि खतरा इन इमारतों पर भी उतना ही बना हुआ है। ऐसे में लोगों से बार बार कहा जा रहा है आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। और ये देखिए एक बार फिर से, क्योंकि ये तस्वीरें बताती है पहाड़ों पर इस वक्त कितना ज़्यादा खतरा है, इसीलिए बाकायदा लोगों से कहा जा रहा है कि आप इस वक्त पहाड़ों पर मत जाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, आपकी जान पर बात बना सकती है। अब जो हिमाचल के लोग हैं वो तो डरे हुए ही हैं, क्योंकि एक के बाद वो अपनी नज़रों के सामने अपने घरों को, अपनी जितनी भी उनकी संपत्ति है उसको बर्बाद होते हुए देख रहे हैं और ये सब कुछ तहस नहस हो रहा है। जितना विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ होगा, सोचिए इतने सालों में वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि अब इस त्रासदी से उभरने में हिमाचल को बहुत समय लग जाएगा। सड़कों का संपर्क टूट चुका है, बड़े बड़े जो हाईवेज हैं वो टूट चुके हैं, मलबे में समा चुके हैं। और ये देखिए, धुआं अचानक से उठता है जब ये बिल्डिंग जमींदोज होती है, क्योंकि इतनी भारी तादाद में मलबा आता है और बिल्डिंग अचानक से नीचे गिर जाती है। उसके बाद वहां पर धुआं हो जाता है, कुछ देर के लिए कुछ भी नजर नहीं आता है। लोग चिल्ला रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं कि न जाने कब कहां से क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई है। ये देखिए यहाँ पर गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी नीचे खड़ी हैं, कुछ बस हैं, ट्रैक्टर हैं, लेकिन तभी अचानक से ये इमारत नीचे गिर जाती है और वहां पर चीख पुकार मच जाती है। तो हिमाचल की मंडी में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश के चलते पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, पहाड़ों से मलबा और भारी पत्थर गिर रहे हैं, यानी कि बोल्डर गिर रहे हैं। बारिश के चलते मंडी पंडोह के बीच नालों में उफान है। हिमाचल में भारी बारिश हो रही है, पहाड़ों के लिए बारिश आफत बनी हुई है। पहाड़ों पर सैलाबी कहर लगातार गिर रहा है और ये जो कहर है ये मलबे के तौर पर बरस रहा है। बारिश के चलते हिमाचल के कई पहाड़ी हिस्सों में भारी लैंडस्लाइड हो चुका है, कई नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते बाढ़ की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, लोगों के घर जमींदोज हो रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है और ऐसे में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है।
भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं, टाइम्स ऑफ भारत पर एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंडी के कटौला में बादल फटने से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। बागी नाला में बादल फटने से हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। भयंकर बाढ़ के बीच एक परिवार फंसा है। देखिए किस तरीके से बाढ़ के पानी ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। जाहिर सी बात है, जो लोग इसमें हैं वो भी अब चारों तरफ मुसीबत से घिर चुके हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, दिल को थाम देने वाली ये तस्वीरें मंडी के कटौला से सामने आई हैं, जहां पर बादल फटने के बाद बाढ़ आई और उसके बाद एक घर, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये लाल जो घेरा है इसके बीच में आप ये देख रहे हैं, ये पूरा घर है और परिवार इस घर में फंस चुका है। उनको नहीं पता था कि अचानक से बादल फटेगा और उसके बाद तबाही का ये मंजर पूरे उनको चारों तरफ से घेर लेगा, उनके घर को घेर लेगा। ये देखिए आपने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा, लेकिन जब बादल फटता है पहाड़ों पर तो ऐसा ही होता है, क्योंकि अचानक से फिर सैलाब आता है पानी का, नदियों में उफान आ जाता है, नालों में जलस्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये देखिए, ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। सिर्फ पानी नहीं है, ये मलबा है, इसमें गाद है। ये देखिए ये गाद, और अगर कोई इसके बीच में चला जाए तो आप समझ सकेंगे कि वो निकल नहीं सकता है वहां से, क्योंकि वो फिसलेगा उसके अंदर, वो पार भी नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जो लोग यहाँ पर हैं शायद वो बाहर आ जाएं आगे पीछे के कई रास्ते से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये गाद है, इसमें अगर कोई जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें फंसेगा, बाहर आने के कोई भी उसके लिए चांसेस यहाँ पर नहीं बचते हैं। अब परिवार पूरा यहाँ पर फंस चुका है, बाढ़ के पानी से वो लोग घिर चुके हैं। इस तरह के हालात ही तो एक तस्वीर आप देख रहे हैं। हिमाचल में न जाने ऐसी कितनी तस्वीरें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। कई लोग हैं जिनकी जान को खतरा है, और सामने इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे घर को बाढ़ के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है और घर के आसपास से पानी और मलबा तेज बहाव में बह रहा है और घर के अंदर एक परिवार फंसा हुआ है। हालांकि जैसे प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो फिर एनडीआरएफ टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये राहत की बात है, प्रशासन मुस्तैद है। तो वहीं मंडी में आए सैलाब से घर तबाह हो चुके हैं। मलबे और पानी की वजह से घर जमींदोज हो रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि एक एक तस्वीर आपको हम दिखा भी रहे हैं कि वहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। मंडी में बारिश ने किस कदर से तबाही मचाई है, इन तस्वीरों को देखकर ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। सामने इन तस्वीरों को देखिए, ड्रोन तस्वीरें हैं जिसमें आपको एक मकान पूरी तरह से जमींदोज होता हुआ नजर आ रहा होगा। पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है, दीवारें ढह चुकी हैं, छत जमीन पर आ गिरी हैं। हालांकि गनीमत की बात यह है कि जिस वक्त बाढ़ और मलबे ने इस घर की तरफ रुख किया उस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि घर को 10 दिन पहले खाली करवा लिया गया था। ये घर देखिए, ये खंडर में तब्दील हो चुका है। कभी यहाँ पर कोई रहता था होगा, एक परिवार यहाँ पर था होगा, खुशहाली के साथ वो अपना जीवन यहाँ पर बिता रहा होगा, लेकिन अचानक से जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई है उसके बाद देखिए छत तो आपको नजर आएगी नहीं, सब कुछ टूट चुका है। बड़े बड़े पत्थर जो कभी घर के निर्माण में लगाए गए होंगे सिर्फ वो नजर आ रहे हैं। हालांकि ये देखिए, ये वाला जो आप घर देख रहे होंगे ये आपको फिर भी सेफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बगल में घर ही था, ये कोई खंडर नहीं था। यहाँ पर लोग ही रहते थे, यहाँ पर परिवार ही रहता था, यहाँ पर भी सब कुछ ठीक था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये देखिए, सामान पूरी तरीके से बिखर चुका है, बिखर क्या गया है, टूट गया है सामान, कुछ बचा ही नहीं है अंदर। और ये त्रासदी है हिमाचल प्रदेश की। वहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं कि अब लोग डरे हुए हैं। उनको ही लग रहा है कि अभी तो हम अपने घर के अंदर हैं, लेकिन अचानक से कब मुसीबत आ जाए, कब उनका ये घर बचे ना बचे, उन्हें कुछ नहीं पता। लोग खौफ में हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग दहशत में हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो घर आप देख रहे हैं ना, जो अभी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, 10 दिन पहले इसको खाली करवाया गया है। भारी बारिश की वजह से पास के 2 मकानों में गहरी दरारें भी पड़ गई हैं। ये जो आपको दूसरा घर दिखाई दे रहा है ये सही नहीं है, इसमें भी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, यानी कि यहाँ पर भी खतरा लगातार बना हुआ है। और अब आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं जो इस वक्त शिमला से मिल रही है। शिमला रेलवे स्टेशन में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान की जानकारी मिल रही है। स्टेशन पर बने डीजल शेड पर पत्थर और मलबा आ चुका है। लैंडस्लाइड के चलते डीजल शेड पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हिमाचल की टॉय ट्रेन पिछले काफी वक्त से बंद है, हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन इस ट्रेन के आखिरी स्टेशन पर लैंडस्लाइड के चलते अब भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ी से गिरे मलबे और पत्थरों के चलते पूरा डीजल शेड तबाह हो चुका है और इस डीजल शेड में ट्रेन के इंजन की मेंटेनेंस की जाती थी। हालांकि अब डीजल शेड के अंदर कोई काम नहीं चल रहा है।
लिहाजा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन शेड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। एक बार आपको ये तस्वीरें हम फिर से दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिसके चलते पूरा का पूरा डीजल शेड तबाह हो चुका है। ये देखिए, अब मेंटेनेंस का काम यहाँ पर इंजन का किया जाता था, लेकिन अब इंजन क्या यहाँ पर ठीक होगा? अब यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि इस स्टेशन के हालात ही खुद खराब हो चुके हैं। अब इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता पड़ चुकी है, क्योंकि देखिए, आप अगर एक चीज गौर करेंगे, ये सब कुछ क्योंकि जब ये पहाड़ी राज्य होते हैं तो देखिए, पहाड़ों के बीच कहीं पर मकान होते हैं, कहीं पर इस तरह के स्टेशन बनाए जाते हैं, कहीं पर पहाड़ों पर होटल होते हैं। तो क्या होता है, जब भारी बारिश आती है तो मलबा ऊपर से आता है, दरक जाते हैं पहाड़, और पहाड़ दरकने की वजह से ही इस तरीके से हादसे होते हैं, और इसीलिए इतना ज्यादा नुकसान पहाड़ों में होता है। कुछ भी नहीं बचता है, पानी इतनी तेज धारा के साथ आता है कि आप संभल भी नहीं पाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है, और तब तक सब कुछ तहस नहस हो जाता है। देखिए, लैंडस्लाइड से शिमला रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हुआ है। टॉय ट्रेन तो पहले से बंद है, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बताया था किस तरीके से वहां पर भी पूरे ट्रैक पर मलबा आ गया था, जिसके बाद सब कुछ बंद करना पड़ा। और अब ये तस्वीरें आपने देख ली हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। हमारे सहयोगी मनोज ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको देखनी चाहिए। इस वक्त हम शिमला रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां कालका शिमला टॉय ट्रेन चलती है, लेकिन यहाँ भारी बरसात ने इस स्टेशन को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मेरे पीछे आप देखेंगे, ये लोको शेड है, जहाँ जो टॉय ट्रेन के इंजन्स हैं उनकी रिपेयरिंग की जाती है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है। और आप देखिए किस तरीके से पहाड़ी से जो मलबा है वो यहाँ पर आकर गिरा है, लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से ये जो लोको शेड है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देखिए, ट्रैक के ऊपर भी जो मलबा है वो आकर गिरा है, शेड पूरी तरीके से टूट गया है। यहाँ पर टॉय ट्रेन के जितने भी इंजन हैं उनकी मेंटेनेंस की जाती है, उनका रखरखाव किया जाता है। और यहाँ पर हालांकि जो ट्रेन सेवा है वो भारी बरसात की वजह से इन दिनों बंद चल रही है, इसलिए ट्रेनों की आवाजाही यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए कोई काम यहाँ पर नहीं चल रहा है। लेकिन जो शेड है, वह लोको शेड, जो यहाँ पर जहाँ इंजन की रिपेयरिंग होती है, मेंटेनेंस की जाती है, वो पूरी तरीके से टूट गया है। कालका से शिमला के बीच में जो टॉय ट्रेन चलती है ये बहुत प्रसिद्ध है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है। कालका से शिमला तक कई जंगलों, कई सुरंगों से होती हुई ट्रेन यहाँ पर पहुँचती है, और दूर दूर से सैलानी इस टॉय ट्रेन के सफ़र का आनंद उठाने के लिए आते हैं। लेकिन भारी बरसात की वजह से टॉय ट्रेन की सर्विस तो पहले ही बंद थी, लेकिन अब स्टेशन को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। ये आखिरी स्टेशन है, शिमला स्टेशन, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो भारी तबाही हुई है वो हुई है। रेलवे ट्रैक है, जो यहाँ पर तमाम इंजन्स हैं उनको लाया जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से टूट चुका है। और यहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई और क्या क्या नुकसान इसमें यहाँ पर हुआ है। आप बता सकते हैं कब ये लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई? ये सर कल हुआ कोई 11 बजे के करीब। अच्छा जी सर, भारी बारिश हो रही थी उस टाइम लैंडस्लाइड हुआ। और हमारा ये जो डीजल शेड है इसमें इंजन की मेंटेनेंस होती थी, तो वो सारा पीछे से पूरा डैमेज हो गया। तो उस वक्त क्या कोई काम चल रहा था या ये खाली था? नहीं सर, खाली कर दिए थे, पहले इंजन यहाँ से हटा लिए थे, गाड़ियाँ दूसरी साइड ले गए थे जो इंजन थे, और उस टाइम में खाली था। कोई नुकसान तो नहीं हुआ इसमें? नहीं नुकसान, जान माल का कोई नुकसान नहीं। जान माल का कोई नुकसान नहीं सर। और कितने कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं? सर यहाँ तो इसमें कम से कम 10-15 कर्मचारी काम करते हैं, जो लोको साइड में अलग अलग वो अपना डिपार्टमेंट है, या अलग डिपार्टमेंट है, जैसे दूसरा हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है सब रेलवे के लिए। और भी ज़्यादा मलबा गिरने की उम्मीद है, क्योंकि अभी देख रहे हैं अभी अगर बारिश हुई तो और ज़्यादा मलबा गिरने की उम्मीद है। और ट्रेन कब से बंद चल रही है जी, बता सकते हैं आप? ये तो पिछले महीने के 9 या 10 तारीख से बंद है जी। लगातार बंद है, ट्रैक कई जगह टूटा हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मतलब ही नहीं चलने का अभी, जब तक वो बिल्कुल ठीक मेंटेन नहीं हुआ सर। तो देखिए, मानसूनी जो बरसात है उसने जो टॉय ट्रेन सर्विस है कालका से शिमला के बीच उसको बुरी तरीके से प्रभावित किया है। अब इन ट्रैक पर काफ़ी समय से जो ट्रेन है वो नहीं दौड़ रही है, क्योंकि कई जगह ट्रैक टूट गया है, लैंडस्लाइड की वजह से पटरियाँ बह गई हैं, और इसीलिए अब ये जो शिमला रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी सैलानियों की या जो भी यात्री यहाँ पर आते थे, अब ये वीरान पड़ा है, सुनसान पड़ा है। फिलहाल यहाँ पर
अब कोई यात्री, कोई सैलानी नहीं आता है और अभी दोबारा ट्रेन सर्विस शुरू होने में भी काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि बरसात ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करने में भी काफ़ी समय लगेगा। ट्रैक बनाने में काफ़ी समय लगना है, क्योंकि कई जगह पर ट्रैक टूटा हुआ है और अब स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। डीजल सेट, लोको सेट जहां इंजन की रिपेयर होती थी वो भी टूट चुका है। शिमला से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नव भारत। तो हमारे सहयोगी मनोज की आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके के हालात वहां पर हैं। बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। भारी बारिश के बाद हाईवे पर मलबा आ चुका है और पहाड़ से पत्थर दरकने की वजह से टनल पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। चमोली में उफान पर पिंडर नदी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके को खाली कराया गया है। दरअसल हिमाचल में बाढ़ ने चौतरफा तबाही मचाई है। सबसे पहले तस्वीर आप चंडीगढ़ मनाली हाईवे से देख रहे हैं, किस तरीके से भारी लैंडस्लाइड वहां पर हुआ है, जहां से पहाड़ों के दरकने की दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे पूरा पहाड़ तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। मलबा और बारिश की वजह से हाईवे पर बनी टनल भी बाधित हो चुकी है, क्योंकि सड़कों पर मलबा और पत्थर आ गया है। वहीं दूसरी तस्वीर चमोली से सामने आई है, जहां पिंडर नदी भी भारी बारिश के बाद उफान पर है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आसपास के इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। लोगों के पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचा है, उनके पास अब कुछ और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसे में वो कहीं और जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये देखिए आप, पिंडर नदी उफान पर है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ये नदी लोगों को अब डरा रही है, क्योंकि नदी का रौद्र रूप लोग इस वक्त देख रहे हैं और पानी में गाद इतना ज्यादा है कि पूरा का पूरा जो पानी है, जो नदी है, वो मटमैली नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को इस बात का डर है कि कहीं नदी का जलस्तर इतना ना बढ़ जाए कि ये पुल के ऊपर से आ जाए और ऐसे में लोगों का संपर्क भी टूट जाए। तो तस्वीरें आपने देखी लगातार किस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं। वहीं चिली की सांता क्रूज में भारी बारिश हुई है। साउथ सेंट्रल चिली में सड़कों पर कई दिन से सैलाब है। भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। नदियों के ओवरफ्लो होने से बांध के गेट खोलने पड़े हैं। जहां तक नजर जाती है पानी पानी नजर आता है। भारी बारिश से चिली का सांता क्रूज भी पूरी तरीके से जलमग्न है। यानी कि सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों के हालात किस तरीके के हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये चिली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीर दिखाई। देश में अलग अलग राज्यों में क्या हालात हैं आप जानते हैं। अगर आप देखिए बाहर की तस्वीर देखेंगे, बाकी देशों की आप तस्वीर देखेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि इस वक्त जो प्रकृति है वो सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान से नाराज है, बल्कि हर एक तस्वीर, हर एक देश के हालात एक जैसे। ये एरियल शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये घर, खेत, सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को भारी नुकसान हो चुका है। लोग समझ नहीं पा रहे कि इस बार ऐसा क्या हो गया है। दक्षिणी मध्य चिली में सांता क्रूज की सड़कों पर दरिया है, यानी कि चारों तरफ पानी है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। और ये तस्वीर आप एक बार फिर से देखिए। ये ड्रोन तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि चिली के हालात किस तरीके के हैं। बांध के गेट खोल दिए गए हैं क्योंकि पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में सड़कों पर सैलाब और भी ज्यादा बढ़ गया है। अधिकारियों के मुताबिक शहर का 90% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, वो तो नजर भी आ रहा है। चिली के 346 जो गांव हैं या फिर जो एरिया है वो सब कुछ पानी पानी हो चुका है। एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि चिली के विना डेल मार में भी भारी मड स्लाइड हुआ है। पहाड़ों से आए मलबे के साथ सड़क गिर चुकी है। लग्जरी अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास से हादसा हुआ है। 25 लोगों को अपार्टमेंट से निकाला गया। लोग फंस भी रहे हैं जब ऐसा हो रहा है। तो सड़क पर मलबा फैला हुआ नजर आ रहा है, लंबा जाम लग रहा है। कई दिन से जारी बारिश के चलते ये हालात है देश के। देखिए किस तरीके से चिली के समुद्र तटीय शहर विनाडेल पानी पानी नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सांता क्रूज में भारी बारिश के बाद हालात ये देखिए। जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं। 90% शहर जलमग्न हो चुका है। विना डेलमार में तो मड स्लाइड आ चुका है। पूरी की पूरी जो सड़क है वो कट चुकी है। ये देखिए रास्ता आगे कहीं जा नहीं रहा। यहाँ पर रास्ता था बकायदा, ये सड़क आगे जाती थी, गाड़ियां इसमें चलती थी। लेकिन अब ऐसा फिलहाल तो नहीं होने वाला जब तक इसको रिपेयर ना कर लिया जाए या जब तक इसको फिर से बनाना लिया जाए। रिपेयर के तो चांसेस है नहीं, पूरी सड़क की यहाँ पर गायब हो चुकी है। तो फिर से सड़क को बनाना होगा और काफी लंबे समय इसमें लग जाएगा।
लग्जरी अपार्टमेंट के पास ये हादसा हुआ है। 25 लोगों को बचाया गया है। जान माल का नुकसान बहुत सारा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि सड़क का हिस्सा गया, अपार्टमेंट को उतना नुकसान नहीं पहुंचा, वरना इतने सारे लोग इसके अंदर थे, उनकी जान पर बात बनाते। यानी कि पहाड़ों पर जो त्राहिमाम है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। ये तस्वीरें बहरहाल इस वक्त देश को छोड़कर विदेशों से भी सामने आ रही हैं। हर एक जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। घर के बाहर लोगों ने गाड़ी को पार्क किया है, लेकिन इनको क्या पता था कि इतना पानी यहाँ पर आ जाएगा कि इनकी गाड़ियां पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगी।